बुद्धि से और दिमाग से सत्य को समझा भी नहीं जा सकता। सत्य का अर्थ होता है कभी ना बिगड़ने वाला, असत्य का अर्थ होता है बिगड़ने वाला। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये समझने के लिए सत्संग होती है। तो एक राजा था, उसने खूब तपस्या की, खूब जोर की तपस्या की। भगवान जी प्रकट हो गए। भगवान जी कहते हैं मांगो राजा क्या चाहिए आपको। राजा कहता है महाराज मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगू। तो भाई तूने तपस्या की है। कि मैंने तो शौक शौक में तपस्या कर ली, मैं भगवान जी से भी मिल लेता हूँ। आप तो प्रकट हो गए। यहाँ राजन मांगो, आपको क्या चाहिए। तो राजा कहने लगा महाराज मेरे पास तो सब कुछ है, जिस प्रकार से आपने मुझे दर्शन दिए हैं वैसे ही दर्शन मेरी प्रजा को दे दीजिए। भगवान कहने लगे भी तो आपने तपस्या की है, आपने भजन किया है, आपने भक्ति की है, आपने सेवा की है, तो दर्शन तो आपको मिलेंगे, प्रजा ने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या तो महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर वरदान देना है तो मेरे प्रजा को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा चल नहीं मानता है तो अमुक एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर आप आइए और हम आपको प्रजा को और आपको सभी को दर्शन दें। राजा बड़ा खुश कचहरी में गया, उसने बुनियादी कराई कि सभी प्रजा अमुक पहाड़ी पर भगवान जी के दर्शन करने के लिए कल चलेंगे। पूरा राजा का शहर, राज्य, जनता ढोल मजीरे बजा करके रथ पर बैठ करके राजा रानी भगवान के दर्शन करने के लिए चल दिए। पीछे पब्लिक, आगे राजा। रास्ते में जाते जाते उन्होंने क्या देखा, एक पीतल का पहाड़ था। तो पीतल का पहाड़ देखा तो जनता जो थी ना वो कहने लगी यार भगवान को तो फिर देख लेंगे, ये पीतल ले चलते हैं, खाने पीने का जुगाड़ बनेगा, भगवान को कल देख लेंगे। तो कुछ लोग थे वो पीतल लेकर के चले गए। कुछ लोगों की भावना थी भगवान को ही देखना है, तो उन्होंने पीतल को नहीं उठाया। जब वो आगे गए, आगे क्या देखते हैं, कांसा, एक कांसा उड़ता धातु, कांसे का पहाड़ था, पीतल से महंगा होता है। तो लोग, कुछ लोग थे वो कांसा के पहाड़ से काट काट के घर ले गए, बोले भगवान को फिर भी देख लेंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ लोग आगे चलते गए, राजा रानी भी चलते गए, तो आगे आया चांदी का पहाड़। चांदी का पहाड़ आया तो लोग तो भाग खड़े हुए कि भगवान का क्या करेंगे, घर में परेशानी है, पैसे वाले हो जाएंगे, चांदी इकट्ठी कर लेते हैं। उन्होंने चांदी इकट्ठी कर ली। कुछ लोग ऐसे भी थे वो आगे जाना चाहते थे, उन्होंने चांदी इकट्ठी नहीं की, आधे लोग चांदी लेकर के वापस चले गए, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। राजा रानी चलते जा रहे हैं, जैसे ही आगे गए तो सोने का पहाड़। जैसे ही सोने का पहाड़ देखा तो फिर भगवान को कौन पूछता है, राजा को कौन पूछता है। सारी प्रजा सोने के पहाड़ को काट काट करके अपने घर सोना ले गई। अब राजा और रानी दो ही बचे। अब राजा रानी आगे गए, प्रजा तो पीछे रह गई। तो आगे देखते हैं हीरों का पहाड़। जैसे ही हीरों का पहाड़ देखा, रानी से तो रहा नहीं गया, वो तो रथ से कूद करके हीरे भरने लगी। राजा उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। भगवान जी मिले। भगवान जी कहते हैं क्यों भी राजा, तू कह रहा था कि प्रजा को दर्शन कराने हैं, तू तो अकेला ही आया है। अरे महाराज मैं तो सबको लेके आया था। तो ये संसार कोई पीतल में उलझा है, कोई तांबे में उलझा है, कोई चांदी में उलझा है, कोई सोने में उलझा है, कोई हीरो में उलझा है। इसलिए उस सत्य के, उस परमात्मा के दर्शन किसी बिरले बिरले को होते। इसी प्रकार से आज की सत्संग का राजा चुन्नीलाल है, ठीक है, भगवान संत है और आप लोग प्रजा है। अब समझने वाली बात यह है कि भगवान के दर्शन कौन करता है।
क्योंकि संतों की सेवा करने से धन भी मिलता है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की मांग सत्संग में रख दी जाए तो वो पूरी हो जाती है। तो अब परमात्मा को पाना चाहते हैं आप, या धन वैभव ऐशो आराम पाना चाहते, आपकी जिम्मेवारी। साहिब के दरबार में बोलो, साहिब के दरबार में बोला करो, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, कमी काहू की नाय, बंदा मोहे पावे नहीं, बंदा मोहि पावे नहीं, चूक चाकरी मार। चूक चाकरी। क्या सदगुरु के दरबार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। बंदा मोहे पावे नहीं, बंदा कहते हैं बंधे हुए लोग। कोई किसी से बंधा है, दो तरीके से बंधे होते हैं, एक तो शरीर से बांध दिए जाते हैं, एक मन से बंधे होते हैं। जैसे शरीर से पकड़ लिया कि ये मोबाइल मेरा है, अब मोबाइल मंजी पर पड़ा है, हम दूसरी कमरे में हैं, तब भी हमारे मन में है कि हमारा मोबाइल है, तो हम शरीर से छोड़ दिया तो मन से पकड़े हुए। दो तरीके से हम पकड़ते हैं। मान लो हमारी बुआ घर नहीं है, वो अपनी ससुराल है, फिर भी हमारे मन में है कि हमारी बुआ है, तो पास में आ जाएगी तो गप्पी भर के मिल लेंगे, नहीं मन से तो हम रोज मिलते हैं। इसी प्रकार से उस भगवान को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को अगर पाना है तो आपको सोने चांदी के हीरे के सभी पहाड़ छोड़ करके आगे बढ़ना होगा, तो मिल सकता है, वरना मिल नहीं सकता। तो ये समझाने का तरीका है। भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है जो मिलेगी, ईश्वर नाम की जो वस्तु नहीं है कोई मिलेगी। वो एक जीवन की कला है। क्या है? जीवन जीने का एक तरीका है। तो मैं आपको एक भजन बोलता हूँ और आप साथ साथ बोलेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो बोला करो जय जी जय। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, बोलो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं मेरा डगमग हो, पर मन नहीं मेरा डगमग हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। चाहे अग्नि में जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे
मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। जीव्या पर तेरा मेरे नाम रहे, जीव्या पर तेरा मेरे नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस नाम ये आठों याम रहे, बस नाम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव की। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। अब ये भजन कह रहा है कि जो सुख है, जो सच्चा है, ये सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? गुरु के चरणों में। तो इससे ये पता लगता है कि हम जिसका गुरु नहीं है, जो गुरु की शरण में नहीं है, जो गुरु की भक्ति नहीं करता है, सुख तो है उसके पास परंतु वो झूठा है। क्या है? क्योंकि भजन कह रहा है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। क्या मिलता है सच्चा सुख केवल, सभी सुख चाहते हैं। तो ये भजन से ये पता लग रहा है झूठा सुख है और एक सच्चा सुख है। तो सच्चा सुख तो गुरु के चरणों में मिलता है, और जो गुरु के चरणों में नहीं है, गुरु की वंदना नहीं करता, गुरु की प्रार्थना नहीं करता, वो झूठा सुख भोगता है, उसके पास झूठा सुख है। झूठा सुख क्या है? झूठा सुख ऐसे मान लो जैसे कि किसी ने हमको 1000 रुपये का सूट दिलवा दिया हो, पहन करके फिर नाचने को मन करता है। क्या जी? वो सुख तो मिला, मगर वही सूट अगर पुराना हो जाए, एक दो पार्टी में पहन लिया जाए, तो उस सूट का सुख खत्म हो जाता है। झूठा सुख क्या है? ऐसे समझ लो जैसे हमने स्नान किया हो और फिर श्रृंगार किया हो और फिर शीशा देखा हो, अपने आप अकड़ आ जाती है, और फिर श्रृंगार करके वो बाहर निकले, ऊपर से बरस जाए पानी, तो वो सुख कितनी देर का था? सुख तो था मगर वो झूठा था, बिगड़ गया। थोड़ी देर में बिगड़ गया। अब किसी ने बढ़िया भोजन बनाया हो, स्वादिष्ट पकाया हो, तो जब उस भोजन की खुशबू आएगी, पड़ोसी भी पूछेंगे क्या बना रही है तू, तो वो बताएगी ये बना रहा हूँ। तो उसको, पड़ोसी को टेंशन हो रही, पता नहीं क्या बन रहा है, और अपने को खुशी हो रही, आज सीरा बन रहा है। और खाने के बाद में वो सुख खत्म। अगर सीरा हजम नहीं हुआ तो दुख चालू। तो सुख तो है, ऐसा नहीं है आपके जीवन में सुख नहीं है। जिससे मिलना चाहते हो उससे मिलने की तड़प, और जिससे मिल जाओ तो उससे मिलने का सुख। अगर वही थोड़ी देर में बिछड़ जाए तो बिछड़ने का दुख। इसलिए वो सुख आता जाता है, वो सच्चा नहीं, झूठा सुख है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। बोलो, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जैसे चमैना जगत चमैना काल का, कछु मुट्ठी कछु गोद। चमैना जानते हो किसको कहते हैं? चमैना कहते हैं भुजी हुई, कोई चीज़ भुजी हुई हो, भाड़ पर भूंजी जाती है तो पहले उसको झोली में रख लेते थे छोलों को, तो कुछ तो खाते जा रहे हैं और कुछ मुट्ठी में है। इसी प्रकार से सुख जो आता जाता है, कभी सुख आ गया कभी दुख आ गया, वो सच्चा सुख नहीं है। सुख वो होता है एक बार आया
फिर कभी खत्म नहीं हुआ। तो वो सुख कहाँ मिलेगा? मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। वो सच्चा सुख है। ये सुख थोड़े ही है। अभी ठेले वाला, सिंगार वाला, चूड़ी वाला आ गया, सभी निकल निकल के घर से भागेंगे। अब चूड़ी खरीद लाएंगे, लेंगे तब खुश होंगे, हम चूड़ियाँ ले रहे हैं, ठीक है। और फिर उनको पहन लेंगे, फिर लोगों को दिखाएंगे कि देखो हमने ये चूड़ियाँ ली। वो कह देंगे ठीक है तो खुश होंगे। अगर उन्होंने कह दी खराब है तो फिर और पंगा खड़ा हो जाए। हम अपनी पसंद की भी चीज नहीं ले सकते। तो ये क्या है? ये सुख नहीं है, थोड़ा सा सुख है। तो मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। हे गुरुदेव, आपके हर पल चरणों में मेरा ध्यान है। इस विचार से जो भक्त जीवन गुजारता है उसके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां और सुख प्राप्त होते हैं। और जो गुरु को छोड़कर के सुख पाना चाहता है, मान लो मिल जाएगा थोड़ा सा नाचने को कहीं, अगर गोड्डे में लग गई तो काम बिगड़ जाएगा। एक हमारे आश्रम के पड़ोस में सरदार है, किसी के यहाँ पार्टी थी, अब वो लड़का नाचने गया, 17-18 साल का था, होश था नहीं उसको क्या करना है। दीवार पे चढ़ के छलांग लगाई उसने, वो भी गिरा और उसके ऊपर वो दीवार भी गिरी। आज उसको कम से कम 7-8 साल हो गए, सरिया पड़ा हुआ है, घर में ही पड़ा है वो। सिर्फ खुशी खुशी में वो टूट गया, सारा टूट गया। इसी प्रकार से जो सच्चा सुख है वो कहाँ मिलेगा? गुरु के चरणों में। फिर कहा है चाहे बैरी सब संसार बने। भक्त कहता है ये पूरा संसार गुरुदेव मेरा बैरी बन जाए, दुश्मन बन जाए, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। हे गुरुदेव, कुछ भी हो जाए आपके चरणों से मेरा ध्यान नहीं टूटेगा। क्या चाहे संकट ने मुझे घेरा हो। अब कई लोग क्या होते हैं, मंदिर में गए और उन्होंने अपनी मांग रख दी, अगर वो मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने भगवान ही बदल दिया।